मोहम्मद बिन सलमान, उसका इंटरव्यू आज मुझे सुनने को मिला कि जिसके अंदर उसे पूछा गया कि ये वहाबी फिरका आपने इसको क्यों आगे राइज किया, वहाबी इतने फिरके हैं तो आपने इनको ही क्यों तरजीह दी। तो उसने कहा कि देखें, इनको शाया करने के लिए, इनको तरवीज देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने हमें कहा कि इसे आगे तरवीज करो, बढ़ाओ, इसे अपने मुल्क के अंदर जगह दो, और इसके बदले उन्होंने हमें 100 करोड़ डॉलर, नहीं 100 अरब डॉलर हमें दिया, और सालाना 10 करोड़ डॉलर इनको फंडिंग दी जाती है। रहमान रहीम। सामने जी वकार, आपने ये बहुत सुना होगा कि वहाबी आए रोज कहते हैं कि ये जो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी है ये अंग्रेजों की पैदावार है, ये अंग्रेजों की पैदावार है, इनको अंग्रेज सपोर्ट करते हैं, ये अंग्रेजी नजरियात पर हैं। तो बात उसका मजा आता है जो दलील के साथ हो, इल्जामात नहीं, दलील के साथ बात हो तो मजा उसी का ही आता है कि यार बात हुई है। तो आज जो हम जिस गुफ्तगू पर, जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो यही है कि वहाबी और देवबंदी ये अंग्रेजों की पैदावार है, ये अंग्रेजों की ही हिमायती याफ्ता दो जमातें हैं। इसका जिक्र हम इंशाअल्लाह तबारक तआला आज करेंगे और मुकम्मल सबूत और दलाइल के साथ करेंगे, मुकम्मल सबूत होंगे। पहला हवाला ये मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, ये सीरत सनाइया मेरे हाथ में मौजूद है, और इसके अंदर मौलवी नजीर हुसैन पटालवी इसके बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि नजीर हुसैन पटालवी ने मसलक के अहले हदीस की बहुत खिदमत की, और ये जो लफ्ज वहाबी है, वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर से मनसूख हुआ और जमात को अहले हदीस का नाम दे दिया गया कि अब ये जमात अहले हदीस है। यह 1905 की बात है, 1905 का सारा जिक्र करते हुए फिर आगे ये बात सीरत सनाइया का सफा नंबर 452 पर नकल है। तो पहली बात, उस वक्त हुकूमत थी अंग्रेजों की, और क्या कहते हैं कलाम से वहाबी आपने ही मनसूख करवाया सरकारी दफातर से, मतलब अंग्रेजों का मिन्नत तरला करके अहले हदीस नाम जमात को दिया गया। और इसके अलावा भी दीगर है, फतावा हसारिया के अंदर और मासर सिद्दीकी के अंदर, तारीख अहले हदीस के अंदर, मज़हब अहले हदीस, रिसाला सनाइया के अंदर और दीगर ये कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। ये जो मैंने आपके सामने हवाला जात पेश किए हैं, ये वो किताबें जो मैंने खुद पढ़ी हैं, उनके अंदर ये बात मौजूद है। फिर ये हमारे भी कुछ लोग कहते हैं और वहाबी भी अपने हक पर होने की जो दलील देते हैं वो यही देते हैं कि जनाब देखो, अगर वहाबी गलत होते, वहाबी झूठे होते तो वो कभी भी मक्का मदीना में ना होते, काबा की इमामत वो ना कर रहे होते, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी की इमामत वो ना कर रहे होते। ये उनकी इमामत करना ही उनके हक पर होने की दलील है। तो फिर क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए कि जिस बंदे ने इस फिरके को सऊदी अरेबिया के अंदर जगह दी है और इसको आगे बढ़ाया है, इसकी तरवीज की है, इसकी इशाअत की है, उसने क्यों किया, किसके कहने पर किया, किस वजह से किया, और फिर इसके बदले में इनको मिला क्या है। तो मोहम्मद बिन सलमान, उसका इंटरव्यू आज मुझे सुनने को मिला कि जिसके अंदर उसे पूछा गया कि ये वहाबी फिरका आपने इसको क्यों आगे राइज किया, वहाबी इतने फिरके हैं तो आपने इनको ही क्यों तरजीह दी। तो उसने कहा कि देखें, इनको शाया करने के लिए, इनको तरवीज देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने हमें कहा कि इसे आगे तरवीज करो, बढ़ाओ, इसे अपने मुल्क के अंदर जगह दो, और इसके बदले उन्होंने
हमें 100 करोड़ डॉलर नहीं 100 अरब डॉलर हमें दिया। सोवियत यूनियन के साथ महाजरा होने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए वेस्ट के, अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के कहने पर हमने वहाबीइज्म को प्रमोट किया, उसकी तरवीज की, उसको तरगीब दी और मुख्तलिफ ममालिक में उसकी तरवीज के लिए, उसकी प्रोपगेशन के लिए सारी की सारी फंडिंग जो है वो सऊदी अरब ने की। अब ये एक बहुत बड़ा एतराफ है, ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है, इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। और वो सऊदी अरब जो अपने आप को इस्लाम का इजारादार, इस्लाम का ठेकेदार समझता है, उस सऊदी अरब की इस स्टेटमेंट के बाद क्या साख रह जाते हैं, इस कन्फेशन के बाद क्या साख रह जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब में बड़ी तब्दीली आई है। सऊदी अरब के अंदर हम देख रहे हैं कि एक लिबरलिज्म का कल्चर जो है वो लेकर आया जा रहा है। ये लिबरलिज्म का कल्चर, ये एजेंडा किसके कहने पर जो है वो किया जा रहा है। सऊदी अरब में जो तब्दीली आ रही है उसकी बुनियादी वजह क्या है, और अगर सऊदी अरब अब अपना जो रास्ता है उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ममालिक जिन्होंने सऊदी अरब की पैरवी की, क्या वो भी सीधे रास्ते पर, वो भटके ममालिक भी सीधे रास्ते पर आ सकेंगे। एंड डज दिस कन्फेशन ऑल्सो मीन कि द एक्चुअल एक्सपोर्टर ऑफ द ग्लोबल टेरर, द सोर्स एक्सपोर्टर इज सऊदी अरब, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हमारा बयानिया सऊदी अरब को लेकर तब्दील होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और सालाना 10 करोड़ डॉलर इनको फंडिंग दी जाती है। फिर ये देखें, अगर वहाबी इस्लाम के खैर खा हैं तो फिर इनको इसराइल फंडिंग क्यों कर रहा है, इनको अमेरिका फंडिंग क्यों कर रहा है। और फिर एक खबर और छाया हुई कि जिसके अंदर कहा गया कि इसकी वजह मेन है क्या, कि क्यों इसराइली यहूदी और अमेरिकी ये कह रहे हैं कि इनको आगे राइज करो, इनको आगे बढ़ाओ। तो उसकी वजह लिखते हैं, बताता है कि सऊदी अरब का जो न्यूज चैनल है उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि ये तकफीरी टोला है, ये हर किसी को काफिर कहता है और ये अपनी मर्जी का दीन रखते हैं और ये दीन को तब्दील करते रहते हैं। इनके फतवाओं की रोशनी में हम पर मुसलमानों का कत्ल जायज हो जाता है, बल्कि वाजिब हो जाता है। मुसलमान का कत्ल ही हम पर वाजिब हो जाता है और हम उनका माल लूट जो हमने गसब करना होता है, डाके मारने होते हैं, वो सब हमें इनके फतवाओं के जरिए जायज होने का मिल जाता है कि ये सब इसको जायज करते हैं। तो ये वजह है कि हम वहाबियों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। محمد بن سلمان بتورط بلاده في نشر الفكر الوهابي. حتى يوم أمس كان أمراء وملوك آل سعود يمجدون ويمدحون الوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب، ويحثون على صونها ونشر أفكارها، لدرجة إنها أصبحت الدين الرسمي للبلاد القائم على التكفير والقتل. حتى إعلان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأن الوهابية تهمة وخطأ من الماضي يجب التخلص منها. إعلان ابن سلمان طلاقه الأخير من الوهابية، حيث شكل ذلك إقرارا صريحا بأن الوهابية جرم ويجب إيقاف المجموعات الإرهابية كداعش وأخواتها التي يحملن العقيدة الوهابية التكفيرية. तो फिर दीगर में इंशाल्लाह तबारक तआला मज़ीद भी इसकी जो दूसरे एपिसोड होगी उसमें और भी हवाला जात आपके सामने अर्ज कर दिए जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ है इस्लाम की दुश्मन तारीख है जिसको सपोर्ट इसराइल और अमेरिका कर रहा है। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन फितनों से हमारी निजात फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।